हेलो बच्चों, आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं इक्विवेलेंस क्लासेस। ठीक है, जो कि आपके बोर्ड पे लिखा है। तो आइए सबसे पहले जानते हैं कि इक्विवेलेंस क्लासेस को हम लोग डिनोट कैसे करते हैं। ठीक है, मान लो फॉर एन एग्जांपल अगर आप लोग को बोला गया कि भाई इक्विवेलेंस क्लास ऑफ 1 निकालना है, इक्विवेलेंस क्लास ऑफ ए निकालना है, या कुछ भी आपको बोल रहा है। ठीक है, तो जैसे मान लो मैंने आपको बोला 1, तो आप क्या बोलोगे? इक्विवेलेंस क्लासेस ऑफ ए। तो इक्विवेलेंस क्लासेस ऑफ ए क्या बोलेंगे हम लोग? ऐसे करके। ठीक है, ये इसका सिंबल है। जैसे मान लो आपको मैंने बोला इक्विवेलेंस क्लासेस ऑफ 1 निकालना है, तो आप 1 को ऐसे करके लिखोगे। ठीक है, दिस इज द सिंबल। ठीक है, चलिए अब क्या है कि अगर मैं आपको बोलूं कि ये जो मैंने लिखा है इक्विवेलेंस क्लासेस ऑफ ए, इक्विवेलेंस क्लासेस ऑफ 1, ठीक है, ये कहता क्या है? ठीक है, तो जैसे मान लो मैं ए को लेकर के चलता हूं, जैसे मान लो ए को लिया मैंने। ठीक है, तो ये कहता है कि इक्विवेलेंस क्लासेस ऑफ ए अगर मुझे निकालना है तो उसमें एक्स जो है वो बिलोंग्स टू ए होगा। ठीक है, एक्स कोमा ए बिलोंग्स टू आर होगा। मतलब क्या हुआ कि जो भी आपको टर्म निकालना है, जैसे मान लो इक्विवेलेंस क्लासेस ऑफ ए, इक्विवेलेंस क्लासेस ऑफ 1, जो भी निकालना है, ये वाला यहाँ पे फिक्स हो जाएगा। क्लियर है? और यहाँ पे आर क्या है? आर मस्ट बी इक्विवेलेंस रिलेशन। तो इक्विवेलेंस रिलेशन क्या होता है ये आप लोगों को पता है, ये इस वीडियो में हम जिक्र नहीं करेंगे इसके बारे में। ठीक है, चलिए तो अब जो मैंने अभी कॉन्सेप्ट दिया है उस पे एक हम लोग थोड़ा क्वेश्चन कर लेते हैं, तो ज्यादा क्लियर हो जाएगा ये, है ना। जैसे देखिए आपको मैंने दे दिया है लेट, क्वेश्चन है लेट ए इक्वल्स टू 1 2 3 4, ये दे दिया। ठीक है, और आर आपको दे दिया गया है, आर आपको दे दिया गया 1 1 1 2 1 3 2 1 2 2 2 3 3 1 3 2 3 3 4 4। ठीक है, अब आपसे पूछ रहा है फाइंड द इक्विवेलेंस क्लासेस। फाइंड करने के लिए बोल रहा है फाइंड द इक्विवेलेंस क्लासेस। इक्विवेलेंस क्लासेस ही आपको बोल रहा है फाइंड आउट करने के लिए। तो अब देखिए इक्विवेलेंस क्लासेस आपको बोल रहा है फाइंड आउट करने के लिए, बट आप क्वेश्चन करोगे सर किसका इक्विवेलेंस क्लासेस फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो कभी कभी हो सकता है वो बोल दे कि सारे एलिमेंट का करना है, या आपको कभी कभी बोल दे कि 1 2 3 का ही करना है। अगर 1 2 3 बोले तो 1 2 3 का कर लीजिएगा, बाकी यहाँ पे हम सारे टर्म्स का देखते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम 1 का देखते हैं कि आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। अगर 1 का इक्विवेलेंस क्लासेस निकालना है मुझे, ठीक है, तो इक्विवेलेंस क्लासेस के लिए 1 निकालना है। तो 1 देखिए मैंने क्या बोला था, अभी पीछे आते हैं इस कॉन्सेप्ट पे, जिसका निकाल रहे हो वो ये पोजीशन पे फिक्स हो जाता है। बोला अगर 1 का निकालेंगे तो 1 यहाँ पे फिक्स हो जाएगा। तो अब आपको देखना है कि आर में कहाँ कहाँ पे 1 यहाँ पे फिक्स है। तो एक यहाँ पे है, एक यहाँ पे है, एक यहाँ पे है, और देखिए कहीं पे नहीं। जिसका फिक्स हो गया उसका पहला एलिमेंट को आपको कंसिडर करके चलना है, इसके पहले एलिमेंट को, इसके पहले एलिमेंट को। तो ये हो गया 1, ये हो गया 2, ये हो गया 3। ठीक है, सेकेंड क्या देखेंगे? सेकेंड कहाँ कहाँ फिक्स है? यहाँ फिक्स है सेकेंड, तो इसका पहला एलिमेंट 1 हो जाएगा। ठीक है, फिर सेकेंड यहाँ फिक्स है, इसका पहला एलिमेंट 2 हो जाएगा। फिर सेकेंड यहाँ फिक्स है, इसका पहला एलिमेंट 3 हो जाएगा। तो इसका भी 1 2 3 आया। ठीक है, अब थर्ड का हम लोग देख रहे हैं। थर्ड का ये इसका 1, ठीक है, ये फिक्स हो गया। थर्ड का ये 2, ये भी फिक्स हो गया। फिर थर्ड का 3, है ना, ये भी फिक्स हो गया। क्लियर है? तो हम लोग अब फोर्थ का भी देख लेते हैं, है ना। फोर्थ का जरा ध्यान से देखना, एक ही जगह है। ठीक है, एक ही जगह है और इसका पहला एलिमेंट 4 है, तो यहाँ पे लिख दिया हमने 4। ठीक है,
अब एक चीज देखो तुम कि 1 2 3 तीनों सेम है, तो 1 इक्वल्स टू 2 इक्वल्स टू 3 हम ऐसे लिख सकते हैं, और 4 जो है वो अलग है तीनों से, है ना। तो याद रखिएगा, अब इससे हम लोग ने क्या देखा है, अब इससे हमारा दो स्टेटमेंट निकल रहा है। क्या स्टेटमेंट निकल रहा है वो मैं आपको बताता हूँ यहाँ पे। देखिए पहला स्टेटमेंट ये है हमारा, यहाँ पे एक सेकंड रुकिएगा, मैं अगर चेकआउट कर लेता हूँ। हाँ, पहला ये निकलेगा यहाँ पे, corresponding to every element in A, there is an equivalence classes. ठीक है, आई होप पहला पॉइंट आप लोगों को क्लियर होगा। corresponding to every element in A there is an equivalence classes। ठीक है, सेकेंड पॉइंट क्या है, सेकेंड पॉइंट जो मैं इंपॉर्टेंट जो मैं आपको बताने जा रहा हूं, कह रहा है any two equivalence classes are either identical or disjoint। ठीक है, आइडेंटिकल और डिसजॉइंट। तो देखिए ये जो आइडेंटिकल और ये डिसजॉइंट की जो बात की जा रही है यहाँ पे, तो यहाँ पे देखिए ये जो टर्म बने हैं दैट इज आइडेंटिकल, है ना, और ये जो टर्म बने हैं ये क्या, ये जो 4 है वो ये तीनों से क्या है, डिसजॉइंट है। क्या है, डिसजॉइंट है। ठीक है, आइडेंटिकल बनेंगे या डिसजॉइंट बनेंगे। ठीक है, चलिए उसके बाद क्या कह रहा है, द कलेक्शन ऑफ all equivalence classes forms a partition of set A। मतलब क्या बोल रहा है, ऑल कलेक्शन ऑफ ऑल द इक्विवेलेंस क्लासेस फॉर्म्स अ पार्टीशन ऑफ सेट ए। मतलब क्या हुआ आपको मैं बता देना चाहता हूं कि देखिए इसको आप लीजिए, इसको लीजिए, इसको लीजिए और इसको लीजिए, अगर मैं ये चारों को कंबाइन करता हूं तो ए मिलेगा मुझे। तो ए का क्या, ये पार्टीशन है ना, ये इक्विवेलेंस क्लासेस 1 2 3 4 ये किसका, ए का पार्टीशन है। अगर मैं ये चारों को मिला देता हूं तो मुझे ए मिल जाएगा, यही कह रहा है ये। ठीक है, कैसे मिल जाएगा, देखिए 1 2 3 1 2 3 1 2 3 यहाँ से मिल गया, 4 यहाँ से मिल गया, तो 1 2 3। क्लियर है, चलो तो स्टेटमेंट हो गया क्लियर। तो इसी पे बेस एक और क्वेश्चन कर लेते हैं तो आपका कॉन्सेप्ट और क्लियर हो जाएगा। देखिए क्वेश्चन है, फिर से क्वेश्चन इस बार ए कह रहा है, ए है हमारा 1 2 3। ठीक है, और आर जो है वो दिया हुआ है 1 1 2 2 3 3 1 2 एंड 2 1। ठीक है, और आपको बोल रहा है फाइंड द इक्विवेलेंस क्लासेस फॉर 1 2 3। मतलब ये निकालना है, ये निकालना है एंड ये निकालना है। ठीक है, चलिए फाइंड आउट करते हैं। अगर मान लीजिए 1 का निकालते हैं तो 1 को क्या करना पड़ेगा, फिक्स कर दिया, 1 को फिक्स किया तो पहला एलिमेंट 1 आ गया, 1 और कहाँ पे फिक्स है, यहाँ पे फिक्स है, ये दूसरा एलिमेंट आ गया, मतलब 1 2 आ गया। ठीक है, चलिए 2 का निकालते हैं, 2 को फिक्स कर दिए तो ये हो गया 2, ये हो गया 2, और फिर 2 को कहाँ फिक्स कर दिया, यहाँ फिक्स कर दिया, तो ये हो गया 1। तो मेरा ये 1 इक्वल्स टू 2, ये तो सेम हो गया। ठीक है, चलिए 3 का भी निकाल लेते हैं। 3 का अगर हम लोग निकालने जा रहे हैं तो 3 का एक ही है और इसका पहला एलिमेंट 3 है, तो ये 3 हो गया।
क्लियर है? चलो, अब क्या है, मैंने अभी बोला था कि आइडेंटिकल होंगे या डिसजॉइंट होंगे, तो ये आइडेंटिकल का केस बना रहा है, ठीक है, और ये जो है वो डिसजॉइंट बनाएगा इनके साथ, है ना, क्योंकि कोई भी मैच नहीं कर रहा, अगर मैच नहीं करता है तो डिसजॉइंट है, ठीक है, पता ही होगा आप लोगों को इतना। चलो, अब हम लोग नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन देखते हैं इस पे, नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन कैसे पूछा जा सकता है, ठीक है। तो नेक्स्ट टाइप का जो क्वेश्चन है वो पूछा जा रहा है, क्वेश्चन है आपको दे दिया गया है यहाँ पे, ए दे दिया गया है, ए है a equals to x belongs to z, उसके बाद है x belongs to z, फिर 0 x 12 तक है ये, ठीक है, और r आपको दे दिया गया है, r दे दिया गया है a, b, a minus b is a divisible by 4, ठीक है। ये पूछा गया है 2018 में, ये क्वेश्चन जो है 2018 में पूछा गया है, और आपको मैं बता देना चाहता हूँ कि एक बार 2010 में भी ये क्वेश्चन पूछा गया था, बट वहां पे जो है वो डिविजिबल नहीं था, वो मल्टीप्लीकेशन था, ठीक है। तो सारे पेपरों का एनालाइज करके ये आपको बताया जा रहा है ये चीजें, ठीक है, डिविजिबल बाय 4 और एक बार मल्टीप्लीकेशन बाय 4 2010 में पूछा गया था, ठीक है। तो मैं एक तरफ डिविजिबल एक तरफ मल्टीप्लीकेशन वाला आपको बताता हूँ, इधर पहले मल्टीप्लीकेशन वाला बताता हूँ, सेम क्वेश्चन होगा बट यहाँ पे जो है वो मल्टीप्लीकेशन कर लेते हैं, है ना, मल्टीप्लीकेशन ऑफ 4 जो भी आपको लिखना है, ठीक है। तो चलिए पहला देख लेते हैं, यहाँ पे सबसे पहले ए को हम लोग अच्छे से लिख लेते हैं कि लाइक कहाँ से कहाँ तक, देखिए ये तो क्लोज इंटरवल है, क्लोज इंटरवल मतलब ये और ये भी इंक्लूडेड होगा, तो लिखेंगे 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ठीक है। उसके बाद आपको मैं बता रहा हूँ स्टेप बाय स्टेप आपको करना कैसे है, ठीक है। तो चलिए देखिए, अब आपको क्या लिखना है यहाँ पे, तो इक्विवेलेंस क्लास आपको किसका निकालना है, इक्विवेलेंस क्लास, एक सेकेंड में देख लेता हूँ यहाँ पे 2 का, ये फाइंड आउट करना, ठीक है। तो लिखो यहाँ पे इक्विवेलेंस क्लास ऑफ 2, इक्विवेलेंस क्लास ऑफ 2, तो इक्विवेलेंस क्लास ऑफ 2 बोल रहे हो तो इसको ऐसे डिनोट करने के लिए बताया था, तो ये कहता क्या है वो भी लिखना है मुझे, इक्विवेलेंस क्लास ऑफ 2 इक्वल्स टू x बिलोंग्स टू a, और ये 2 जो है वो यहाँ पे फिक्स हो जाएगा, और ये बिलोंग्स टू r, ठीक है। अब जरा ध्यान से देखना जो मैं बोलने जा रहा हूँ आपसे, ठीक है। यहाँ पे आपको क्या बोला गया था, यहाँ पे ये बोला गया था कि जो आपका x माइनस 2, क्योंकि देखो x, देखो ध्यान से, ये हालांकि होता है a कॉमा b, तो a और b में हम लोगों ने पुट कर दिया, a में x और b में 2, तो x माइनस 2, ठीक है। तो x माइनस 2 is a multiple of 4, ठीक है। तो जरा ध्यान से देखिएगा कि मल्टीपल ऑफ 4 में बोल रहा हूं, तो मल्टीपल ऑफ 4 में क्या क्या हो सकता है, हो सकता है 0 4 8 12 16 डॉट डॉट डॉट, और आगे भी हो सकता है, लेकिन हम यहाँ पे वही टर्म सॉल्व करने के बाद x का वही टर्म लेंगे जो यहाँ पे मौजूद होगा, x की वैल्यू हमको वही लेनी है जो यहाँ पे मौजूद है। तो चलिए आप 16 आगे भी ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, कितना भी आप ले सकते हो, ठीक है, मल्टीपल ऑफ 4 होना चाहिए। तो चलिए इसको 0 4 8 12 16 डॉट डॉट, ठीक है। अब जरा ध्यान से देखना, पहले वाले टर्म के लिए मैं सॉल्व कर रहा हूँ, तो 2 इधर आएगा, तो यहाँ पे देखिए 0 प्लस 2 क्या हो जाता है 2, तो इसका आप निकाल लेते हैं इक्विवेलेंस क्लास, पहला टर्म तो मेरे पास 2 आ गया, ठीक है। फिर 2 इधर जाएगा तो इस 4 को 6 बना देगा, तो 6 भी है यहाँ पे, हाँ 6 है, तो 2 6 हो गया। फिर 2 इधर जाएगा, इसको क्या बना देगा 10 बना देगा,
8 है ना, तो ये 2 इधर आएगा तो प्लस हो जाएगा, 8 to 10, तो 10 भी यहाँ पे मौजूद है, हाँ जी है 10 भी हो गया। अब देखो 2 इधर आएगा तो ये 12 को 14 बना देगा, देखो 14 है ही नहीं, तो मतलब कि 12 के बाद वाला कोई भी टर्म हम नहीं लेंगे, मतलब यहीं तक, दिस इज माय आंसर। आ गया? चलो, ये मल्टीप्लीकेशन हो गया। अब डिविजिबल वाला भी देख लो आप लोग। तो डिविजिबल वाले के लिए यहां तक तो सेम कंडीशन होगा, यहाँ तक क्या, यहाँ तक के लिए सेम कंडीशन होगा, सेम क्वेश्चन है, इक्विवेलेंस भी 2 ही बोला निकालने के लिए। तो यहाँ के लिए हम लोग देखते हैं। अब यहाँ पे देख लो, x minus 2 is divisible by 4। तो फिर से वही करेंगे, x minus 2। अब देखो डिविजिबल बाय 4 बोल रहा है ना, तो क्या क्या हो सकता है, 0 4, फिर से वही टर्म, सारा टर्म 0 4 8 12 16 डॉट 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 करके जाएगा, फिर से वही सारा कुछ करेंगे, तो मेरा इसका जो आंसर आएगा वो भी सेम आ जाएगा, 2 6 10। कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं? ठीक है, सेम प्रोसेस करना है, आंसर सेम आ जाएगा। ठीक है, अब इस पे एक क्वेश्चन और मैं देता हूं जिसपे इक्विवेलेंस, अच्छा सेम ही क्वेश्चन दे देता हूं, इक्विवेलेंस 1 का बताना है इसमें। ठीक है, सेम क्वेश्चन है। ठीक है, मल्टीपल ऑफ, क्वेश्चन को थोड़ा सा चेंज कर दे रहा हूं। ठीक है, चलो पीछे कर लेते हैं अच्छे से। ए दिया हुआ है, लिख देता हूं, ए दिया हुआ है x बिलोंग्स टू z, प्रैक्टिस हो जाएगा आप लोगों को, है ना, 0x 12। ठीक है, और r क्या दे रखा है, r दे रखा है a, b, और a माइनस b इज अ मल्टीपल ऑफ 4। ठीक है, मल्टीपल ऑफ 4 बोल रहा है, और आपको बोल रहा है कि इक्विवेलेंस क्लास ऑफ 1 निकालना है, इक्विवेलेंस क्लास ऑफ 1 फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले सॉल्यूशन में क्या करेंगे, सबसे पहले सॉल्यूशन में हम लोग लिख देंगे a, क्लोज इंटरवल है तो 0 से 12 तक होगा, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। ठीक है, अब सेकेंड चीज क्या करना है कि हमको स्टेप बाय स्टेप लिखना है, कैसे होगा, तो इक्विवेलेंस क्लास ऑफ 1, तो इक्विवेलेंस क्लास ऑफ 1 ऐसे लिखते हैं। तो फिर 1 कहता क्या है, 1 इक्वल्स टू x belongs to a, x comma a belongs to r। ठीक है, तो जरा ध्यान से देखिएगा, मैं बोल क्या रहा हूं, मैं बोल रहा हूं कि x माइनस 1 जो है इज अ मल्टीपल ऑफ 4, यही तो कह रहा था क्वेश्चन में, इज अ मल्टीपल ऑफ 4। ठीक है, तो मल्टीपल ऑफ 4 में होगा क्या, तो अगर मान लो इसको x माइनस 1 देता हूं मैं, और इधर मल्टीपल ऑफ 4 में क्या हो जाएगा, 0 4 8 12 डॉट डॉट आगे बढ़ता रहेगा। तो अगर मैं इसको मोड से निकाल हटाता हूं तो x माइनस 1 इक्वल्स टू 0 4 8 12 16 डॉट डॉट डॉट। ठीक है, तो अगर मैं x की वैल्यू निकालूं तो 1 जाकर के इसको क्या बना देगा, 0 को क्या बना देगा 1, फिर 1 इधर आके ऐड करके क्या हो जाएगा 5। अब देखो ये सारी चीजें यहाँ पे मौजूद होनी चाहिए, 1 देख रहे हो, हाँ दिख रहा है, 5 दिख रहा है, हाँ दिख रहा है, तो 1 इधर जाएगा इसको बना देगा 9, 9 दिख रहा है, हाँ दिख रहा है, फिर 1 इधर जाएगा इसको बना देगा 13, 13 दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, मतलब अब इसके बाद का टर्म नहीं लेंगे। तो ये मेरे x की वैल्यू आई, तो इसको x की वैल्यू नहीं आई, सेट आया, तो इसके बाद यही हमारा इक्विवेलेंस क्लास ऑफ 1 हो जाएगा, है ना। तो 1 का क्या लिख देंगे हम लोग, 1 5 9। ठीक है, गॉट इट, आप लोगों को क्लियर हुआ होगा। ठीक है, तो आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग इसी टाइप का क्वेश्चन देखेंगे, और नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम लोग इसका दूसरा टाइप के क्वेश्चन देखेंगे जिसमें ए क्रॉस है, जिसमें कार्टेशियन प्रोडक्ट होता है। ठीक है, जिसमें हम लोग एक एलिमेंट को कंसिडर करके नहीं चलते हैं, बताऊंगा मैं काफी डिटेल में बताऊंगा उसमें। अगर आपको ये वीडियो समझ में आया होगा, या कोई भी चीजें अगर डाउट्स वगैरह हैं, या कोई भी चीजें आपको और भी क्वेश्चंस प्रैक्टिस के लिए चाहिए होगा, आप मुझे व्हाट्सअप करना, मैं आपको सेंड कर दूंगा। ओके, टिल देन बाय बाय, टेक केयर।